हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी जल वार्डन में आए हुए जीएस के क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा, आप टिक कर लेना। एक दो क्वेश्चन जो छूटेंगे आप नेट पे आके सर्च कर लेना, लेकिन अधिकतर सारे क्वेश्चन का हल मैं दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जीएस का क्वेश्चन है, बाकी बाद में लाऊंगा, मैं मैथ के भी लाऊंगा, रीजनिंग के भी लाऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन यह है जीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिकारी भाषाओं में से नहीं है। तो आप इनसे आंसर मान लिए फारसी, बिल्कुल सही आंसर। दूसरा है उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली इनमें से किससे संबंधित है। तो लोक नृत्य हैं ये हमारे यहाँ। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। ये है चाय। ये छोड़िए, आप ये देख लीजिएगा आप, ये है, इस पे भी अभी बहुत मतभेद है, नेट पे भी नहीं दिखा रहा है सही। इथोपिया की मुद्रा क्या है। विर। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से क्या है। ब्यूनस आयरस। मानवाधिकार परिषद में किस वर्ष गठित किया गया है। तो ये 15 मार्च 2006 को गठित की गई है। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। तो 5 हैं। द प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो ये है राइटर अमिताभ घोष, बड़े फेमस राइटर हैं और ये 1955 में पब्लिश हुई थी और पूछी आज है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता के मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार क्या है। तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर दूर से नापते हैं और हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व एंड ग्रेविटी नापते हैं। भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर महीने मनाया जाता है। तो ये है सिक्किम का। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो इसका डी ऑप्शन, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो सबको पता हुआ गुलाम वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों से नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बस आपको ये पता होना चाहिए चीज़ें हैं कहाँ पे। तो खजुराहो, सांची, भीमबेटका तो एमपी में है, पर हम्पी है ये साउथ इंडिया में पड़ता है, शायद कर्नाटका में है। तो ये हम्पी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ये देख लीजिएगा आप, इसका भी कंफर्म नहीं हुआ। निम्नलिखित में किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 2006 के दौरान में किस निकाय को मंत्रिमंडल आयोग की जगह ली है। तो ये हुई है मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन सी। भारत में नोटबंदी कब हुई थी। 8 नवंबर 2016 को। ये भी अभी कंफर्म नहीं है। ये निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के प्रभावी सीमा का। मैकमोहन रेखा, रेडिक्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान डोनाल्ड रेखा, अफगानिस्तान और भारत के बीच में। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया है। तो फ्रांस ने किया है। तो ये तो आपको पता होगा कितने ऐप बैन किए थे भारत ने, चीनी ऐप। तो ये 59 किए थे, बाद में और भी किए थे, पर ये जो उनका पूछा है तो 59 होगा इसका आंसर। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन के राजमार्ग को बदलने के लिए निम्नलिखित में किस देश ने भारत एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। 1913-14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका ऑप्शन सी जतरा भगत। बिल्कुल नए नए क्वेश्चन भी आए हैं इसमें। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अवधारणा निम्नलिखित में किससे ली गई। डीपीएसपी पूछा है, कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की है। तो ये बात समझिए, रबी और खरीफ के बीच की जो फसल होती है उसे कहते हैं जायद फसल। तो इसमें आता है खीरा, ककड़ी, जो मतलब ऐसे खाने वाली चीज़ें हैं। तो तरबूज, खरबूज यही आता है। तो इसमें ऑप्शन सी तरबूज हो जाएगा।
कौन सा राजस्व का उच्चतर पदाधिकारी है? तो राजस्व सचिव सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें 1947 में ही मिल गया था। ये देख लीजिए, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका जगह 72 का हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक। और इसका तो फिलहाल अभी पता नहीं है, ना नेट पे मिल रहा है। ये इसका आंसर है 3 वर्ष। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है जीएस का क्वेश्चन, आप मैच कर लीजिएगा। और बाकी जो अभी नहीं सोल्व हो पाया, आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आप नेट पे चेक करके देखिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में टिक मारा है तो मारा है। और बाकी मैं मैथ के भी आंसर बता दूंगा थोड़ी देर में। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।